हेलो जी, नमस्कार। इनवैल्यूएबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट कद्दू के पत्ते के पतरोड़ू बनाने का तरीका। तो चलिए मैं आप सब लोगों के साथ अपने ये तरीका शेयर करती हूँ। कहीं पे इसे कोहड़ा के पत्ते भी बोला जाता है, तो आपके अपने एरिया में आपके अलग अलग नामों से इसे जाता होगा। तो ये जो कद्दू के पत्ते हैं मैं इन्हें निकाल लूँगी, और ये जो पत्ते हैं बिल्कुल मुझे फ्रेश फ्रेश ही निकालने हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल न्यू पत्ते लेते हैं तो उसमें रोए ज़्यादा होते हैं, अगर पुराने लेते हैं तो वो ज़्यादा सख्त होते हैं। तो ये जो पत्ते हैं मैं 5 से 6 निकाल लूँगी। और जब हम अरबी के पत्तों का पतोड़ा बनाते हैं तो अरबी के पत्तों जो होते हैं वो पकाकर कम हो जाते हैं, लेकिन ये जो कद्दू के पत्ते हैं जब हमें इनका पतोड़ा बनाएंगे तो ये जो है फूल के डबल हो जाएंगे। तो लीजिए मैंने 5-6 पत्ते जो हैं वो कद्दू के निकाल लिए हैं। तो चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ भावरी। तो देखिए ये जो भावरी है सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही उगती है, और बहुत ही खुशबू इन पत्तों से होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और कई सारे गुणों से ये भरपूर होती है। तो ये भी मैं निकाल लूँगी, और हम जब भी पतोड़े बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लीजिए ये जो भावरी है मैंने ये भी निकाल ली है, और ये तुलसी की प्रजाति की होती है। 2-3 ले लूँगी मैं हरी मिर्च, तो ये भी मैं निकाल लूँगी। तो लीजिए ये भी मैंने निकाल ली। तो ये सारी सामग्री मैंने इकट्ठी कर ली है। अब लूँगी मैं खट्टा पुदीना। अगर आपके पास खट्टा पुदीने का पौधा नहीं है, बहुत ही खट्टा होता है और इसकी चटनी वगैरह पीसी जाती है, तो आप इसकी जगह आमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी सामग्री है मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ। और आप एक पौधा लगाओगे तो पूरे खेत में ही इसका पौधा फैल जाता है, और 12 महीने इसकी पत्तियाँ हरी ही रहती है। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये खट्टा पुदीना होता है। तो लीजिए इसकी पत्तियाँ भी मैंने निकाल ली है। तो चलिए ये जो पत्ते हैं मैंने धो लिए हैं एक पानी से। तो अब ये जो पिछले इसके मोटे मोटे रेशे हैं मैं इस प्रकार से इन्हें निकाल लूँगी। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अगर इन रेशों को आप नहीं निकालोगे तो ये जो रेशे हैं खाती बारी मुंह में आते हैं। तो इसलिए इन्हें इस तरह से आपने निकालना है। देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा कट लगाना है और पीछे इस तरह खींच लेना है आपने। तो ये जो इसका प्लास्टिक है जो इसकी कवर वाली साइड लगी हुई है, इस तरह से देखिए आराम से निकल जाता है। और इससे जो हमारा पतोड़ा है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो लीजिए मैं इसी प्रकार से ये वाला जो सख्त वाला भाग है कट कर लूँगी, और इसी प्रकार से मैं ये जो पत्ते हैं मैं इन्हें निकाल लूँगी। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो आपके पास आजकल ये जो पत्ते हैं हर घर में इसकी जो वेल है वो लगी हुई है, तो आप भी बनाइएगा। देखिए इस प्रकार से मैंने ये जो पत्ते हैं सारे के ही रेशे निकाल लूँगी। तो लीजिए ये जो पत्ते हैं मैंने रेशे निकाल लिए हैं। जो रेशा बच गया है अब मैं ये जो मसाला कूटने वाला मुसल होता है इससे ये जो रेशा है इसके मैं दबा दबा के थोड़ा इसे मैं नरम कर लूँगी, ताकि इसके जो रेशे हैं वो ख़त्म हो जाए और पतोड़ा खाते वक्त मुंह में ना आए। तो इसी प्रकार से जितने पत्ते मैंने लिए हैं मैं सारे के ही रेशे इस प्रकार से तोड़ दूँगी। बड़े हल्के हाथ से तोड़ना है, नहीं तो हमारा पत्ता जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो टूट जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए आपको फिर से दिखाऊंगी मैं कि ये जो मोटी मोटी परत बनी होती है सिर्फ इसे ही मूसल की मदद से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो पत्ता हमारा टूट जाएगा और हमसे पतरोड़ा जो है वो बनाया नहीं जाएगा। तो लीजिए इसी प्रकार से ये जो पत्ते हैं मैं सारे को ही मूसल की मदद से इन रेशों को, सारे पत्ते के रेशों को मैं तोड़ लूँगी। तो देखिए ये जो पत्ते हैं मैंने सारे के ही निकाल लिए हैं। अब इन पत्तों को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, और ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ। ये जो रेशा है मैंने प्रेस कर लिया है मूसल की मदद से। तो इन पत्तों को मैं धो लेती हूँ। तो ये जो हरी मिर्च ली है मैंने और भाबरी ली है और ये खट्टा पुदीना, इन सारी चीज़ों को मैं धो धा के अच्छी तरह से सफाई करके
इस प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। तो मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। तो एक बोल मैंने ले लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं बेसन। बेसन के मैं 2 से 2.5 चम्मच ही लूँगी। 3 चम्मच लिए हैं। और जो भाभरी हरी मिर्च और खट्टा पुदीना पीसा था वो भी इसमें डाल दूँगी। अब डालूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर। अब डालूँगी नमक, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने हींग डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा डाला है लहसुन और अदरक की पेस्ट। तो इन सारी चीज़ों को मैं अब पहले ही अच्छी तरह से मिला लूँगी। अभी मुझे इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि मुझे ये जो हमारे यहाँ पे इसे लहसुन बोलते हैं मंडी हिमाचल प्रदेश में, तो मैं इसका जो है पहले अच्छी तरह मिला लिया मैंने। अब मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। इसे ज़्यादा ढीला नहीं बनाना है, मतलब थोड़ा सख्त सख्त ही इसका जो लहसुन है वो बनाना है, क्योंकि ये पतरोड़े में हमने लगाना है। तो लीजिए, ये जो बेसन है मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और बहुत ही स्वादिष्ट ये पतोड़े बनते हैं। तो आप एक बार मेरी रेसिपी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो लीजिए, मैंने ये जो पतोड़े का लेसन है इसे मैंने तैयार कर लिया है मसाला। तो मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। जितने अच्छे से ये हमारा मसाला फेंटेगा उतना ही अच्छा हमारा पतोड़ा बनेगा। अगर आपके पास खट्टा पुदीना का पौधा नहीं है तो आप इस टाइम पे आमचूर डाल सकते हैं। आमचूर डालने से इसमें थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा इस पतोड़े में। तो लीजिए, ये जो मसाला है वो बन के तैयार हो गया है। अब मैं इनके जो है वो पतोड़े बना लूँगी। मुझे नमक चेक करना है। नमक आप कम ही रखिएगा, क्योंकि पत्ते की जो तय होते हैं वो कम होते हैं और खारा मतलब नमक ज़्यादा होने का डर रहता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि नमक कम में ही डालिएगा। तो मेरे वाले मसाले में इसमें नमक बहुत ही कम था, तो मैं इसे अच्छी तरह से अब मिला लेती हूँ। तो लीजिए, मैंने ये जो पतोड़े का जो मसाला है मैंने अच्छी तरह से इसे फेंट लिया है। अब बनाते हैं इसके पतोड़े। और बहुत ही स्वादिष्ट, आप चाय के साथ आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो लीजिए, मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली है। अब इसमें रखूँगी मैं कद्दू के पत्ते। तो मैं इस तरह से ये जो कद्दू का पत्ता है इसे रख दूँगी, क्योंकि मैंने इसके जो रेशे तोड़े हैं और धोया है 2-3 पानी से, तो बहुत ही सॉफ्ट हो गया। तो बड़े आराम से इस कद्दू के पत्ते का जो पतोड़ा है वो बनाना है और मसाला इस तरह से लगाना है। पिछली साइड कम खींचना हो, थोड़ा थोड़ा करके इसमें चिपकाना है, नहीं तो हमारा पत्ता जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट, देखिए ये बीच में से अब टूट रहा है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला लगा के चारों ओर फैला लूँगी और अच्छी तरह से ये जो पतोड़ा है मैं इसे बना लूँगी। तो लीजिए, मैंने इसमें मसाला लगा लिया और दूसरा पत्ता मैं दूसरी साइड में इस तरह से रख लूँगी और इसमें भी मैं ऊपर से ये जो तैयार किया हुआ मसाला है, लहसुन है, ये लगा लूँगी। आपके एरिए में आप अलग अलग नामों से जानते हैं, क्योंकि हमारे एरिए में तो इसे कद्दू ही बोलते हैं। तो लीजिए, ये जो मसाला है मैंने लगा लिया है और आप बनाइएगा, अच्छे बनते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। तो ये जो पतोड़ा है इसे स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह से इसे पलट लीजिएगा। तो मैंने इसे पलट लिया है, थोड़ा सा मसाला ऊपर से लगा लिया और इसकी बिल्कुल पतली सी तह लगानी है, जैसे रुमाल होता है ना वैसे ही आपने लगानी है। तो ऊपर से थोड़ा सा मसाला मैं इसमें और लगा लूँगी और यहाँ से मैंने मसाला लगा लिया है और ज़्यादा मोटा तह इसका नहीं लगाना है। देखिए, इस तरह से फोल्ड करके और इसमें भी ऊपर से मैं थोड़ा सा मसाला लगा लूँगी। और इसी प्रकार से जितने पतोड़े मैंने बनाने हैं, क्योंकि 6 पत्ते लेके आई हूँ तो 3 ही पतोड़े बनेंगे। तो लीजिए, इस तरह से मैंने रुमाल की तरह इसे बंद कर लिया है और ज़्यादा मोटा नहीं इसे बनाना है। देखिए कितना अच्छा बना है। तो इसी प्रकार से मैं जो 3 बनने हैं, 3 पतोड़े उन्हें बना लेती हूँ। तो मैं प्लेट में रख लेती हूँ। तो लीजिए, मैंने इस प्रकार से बिल्कुल 3 पतोड़े बना लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख लिया है। तो अब इसमें डालूँगी मैं ये कद्दू के पत्ते के पतोड़े।
हमारे मंडी हिमाचल प्रदेश में तो पतरोड़ू बोलते हैं, कहीं पे पतीड़ बोलते हैं, कहीं पे पतरोड़ू बोलते हैं। तो बस ये जो पतरोड़ू है इसे मैंने अब फ्राई करना है, क्योंकि 2 बार ये फ्राई होगा तब जाके ये क्रिस्प और करारा और क्रंची बनेगा और इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ये जो पतोड़े हैं वो कद्दू के पत्ते के बने हुए हैं और बिल्कुल भी ये सख्त नहीं होगा, इतना सॉफ्ट और करारा होगा। तो मैं इसे पलट पलट के अच्छी तरह से दूसरी साइड में इसे दबा लूँगी और पलट लूँगी इस तरह से, तो बहुत ही स्वाद बनते हैं। तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, जिन जिन लोगों को मैंने खिलाया तो उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ कि ये जो पतोड़े हैं मैंने कद्दू के पत्ते के बनाए हैं। तो लीजिए, ये जो पतोड़ा है मैंने इसे प्रेस करके अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया है, क्योंकि 2 बार मुझे इसे फ्राई करना है तब जाके ये बिल्कुल क्रंची बनेगा। तो दूसरी साइड में इसे पलट लूँगी। तो देखिए, अब जो ये जो पतरोड़ा है वो बनने लगा है और इसके देखिए इसका ये खासियत होती है कि जब भी हम इसे फ्राई करते हैं तो ये डबल हो जाता है। जैसे अरबी के पत्ते के जो पत्ते का जो पतोड़ा है वो कम हो जाता है और ये डबल हो जाता है, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े सख्त रहते हैं ना, तो वो फूल जाते हैं। तो लीजिए, ये जो पतोड़ा है मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इसी प्रकार से मैंने जो 2 बाकी के बनाए हुए हैं वो भी मैं डाल दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा कद्दू के पत्ते का पतोड़ा बना है। देखिए, तो मैं ये निकाल लूँगी और दूसरा भी मैं डाल लूँगी और इसी प्रकार से मैं तीनों को ही फ्राई कर लूँगी पलट पलट के। तो लीजिए, मैंने तीसरे वाला भी फ्राई कर लिया है। तो अब ये जो पतोड़े हैं अब मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे इसकी छोटी छोटी कटिंग करनी है। तो देखिए कितने अच्छे ये हमारे कद्दू के पत्ते के पतोड़े बने हैं। अभी और करारे होंगे जब मैंने दूसरी बार फ्राई करूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें तेल वगैरह नहीं रहता है, बहुत ही कम तेल में आपके जो फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने ये जो है चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, अब इसमें मैंने ये जो कद्दू के पत्ते का पतोड़ा है वो रख लिया है। अब बीच में से मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। मैं इसके 4 ही पीस करूँगी। आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितने छोटे पीस करना चाहोगे वो कर सकते हैं, और जब आप फ्राई करोगे ना तो ये टूटते नहीं हैं। तो लीजिए, मैं इस तरह से बीच में से कटिंग कर लूँगी। ये मैंने इसे कट कर लिया है। तो बहुत ही क्रिस्प और करारे और क्रंची ये हमारे पतोड़े बनते हैं। तो मैंने एक पतोड़ा जो है और कटिंग करनी है, तो मैंने एक और ले लिया और इसे मैं इस तरह से कट करूँगी। आप जितने छोटे पीस रखोगे उतना ही ये करारा बनेगा। तो देखिए कितना अच्छा बना है। तो इस तरह से यहाँ से भी मैं कट लगा लूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा बना है। आप कोशिश कीजिएगा, मैंने 4 पीस किए हैं, आप 8 कीजिएगा। और ये पत्ते खुलते नहीं हैं और इतने करारे बनते हैं ना कि आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाते रहोगे। तो लीजिए, मैंने ये जो पतोड़े हैं मैंने सारे की ही कटिंग कर ली है। अब मैं इन्हें फिर से फ्राई करूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कट किए हुए पतोड़े। देखिए कितने अच्छी इसकी कटिंग हुई है और बनते बहुत स्वाद है। आप चाय के साथ खा सकते हैं, जैसे एक स्नैक्स जैसा। तो आजकल तो देखो सबके पास घर में बेलें लगी हुई हैं। तो मैं ये डाल दूँगी और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है ना फ्राई करने के लिए, पर बनता बड़ा स्वाद है और बहुत ही करारा बनता है। तो लीजिए, मैं इन जो कटिंग किए हुए पतोड़े हैं इन्हें अच्छी तरह से अब फ्राई कर लूँगी जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा। और बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल में अपलोड है, तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये कद्दू वाली जो है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है जब मैं ये रेसिपी बनाती हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने पसंद की है। तो लीजिए, ये जो पतोड़े हैं वो बिल्कुल करारे और क्रंची हुए हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। और अगर आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा चैनल ग्रो होगा। 2 साल से मैं चैनल में वीडियो डाल रही हूँ,
लेकिन कोई अच्छा रिस्पांस मुझे यूट्यूब में नहीं मिल रहा है। तो आप सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो लीजिए, ये जो कद्दू के पत्ते के जो पतोड़े हैं, मैंने इन्हें फ्राई कर लिए हैं और बाकी के बचे हुए जो बैच है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और 3 से 4 मिनट इन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, जब तक ये क्रंची नहीं हो जाते हैं। तो लीजिए, मैंने इन्हें डाल लिया है और अब मैं इन्हें थोड़ी देर चलाऊँगी। अगर हम इन कद्दू के पत्तों को स्टीम करेंगे ना तो वो ज़्यादा स्वाद नहीं बनता है और उसमें कद्दू के पत्ते का टेस्ट आ जाता है, वो इतना ज़्यादा क्रंची और करारा नहीं बनेगा। तो लीजिए, ये वाला बैच भी मैंने फ्राई कर लिया है 4-5 मिनट में। देखिए, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और देखिए कितना अच्छा बना है, मुंह में पानी आ रहा है देखते ही। तो आप भी मेरी रेसिपी में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो मैंने सारे को ही फ्राई कर लिया है। तो देखिए, ये जो पतोड़े हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। आवाज़ से ही पता चल रहा है कि कितने करारे और क्रंची बने हैं। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।